एडी न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शबीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। पीपल्स पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष गन्नी खान और सलाहकार कपिल मिश्रा ने बोगस स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है। मनपा आयुक्त को दिया है ज्ञापन। 14/7/2022 को शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। इस पर बोगस स्कूलों पर कार्रवाई करनी थी, पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भिवंडी महानगर पालिका सवालों के घेरे में है। 15 दिन के अंदर अगर बोगस स्कूलें बंद नहीं हुई तो पीपल्स पार्टी के गन्नी खान करेंगे मनपा पर धरना, मोर्चा और भूख हड़ताल। ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में उन्होंने दी है और 26 स्कूलों की सूची जारी की है। इन अवैध स्कूलों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की। आइए दिखाते हैं और क्या कहा। अवैध चल रहे हैं। महानगर पालिका ने 2022 में इसको अवैध घोषित किया था और महानगर पालिका आयुक्त ने ये भी जारी किया था एक पत्र कि जो अवैध स्कूल चलाए जा रहे हैं उस पर 1 लाख रुपया फाइन प्लस पर दिन 10,000 रुपया उसके ऊपर और फाइन एक्स्ट्रा डाला जाएगा। लेकिन 1 साल पूरा हो गया, आज तक महानगर पालिका ने इन अवैध स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने आज महानगर पालिका में एक पत्र देकर मांग किया है कि अगर 15 दिन के अंदर इस अवैध स्कूल को बंद नहीं किए गए तो हम आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो हमारी पार्टी के नेतागण बोलेंगे उसके आधार पर हम वहाँ पे महानगर पालिका प्रशासन ने अभी भी एक पत्र 23 अप्रैल को जारी किया है, जो थाने जिला रायगढ़, नासिक, पूना, पालघर कई जिलों पे इसको लागू किया है कि इन स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महानगर पालिका इस तरह कदम उठाएगी। इसलिए हम ये स्कूल, अवैध स्कूल बिल्कुल चलने नहीं देंगे शहर के अंदर, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनकी सर्टिफिकेट, LC वगैरह का कोई मतलब नहीं निकलता है और जनता से मैं अपील करता हूं कि ऐसे स्कूलों में ना डालकर इनको अच्छे स्कूलों में डालें या म्यूनसिपल स्कूलों में डालकर बच्चों को शिक्षा हासिल करने का कामों को टेम्परेरी रख दिया जाता महानगर पालिका द्वारा। इनको जानकारी नहीं होने की वजह से ये सही ढंग से ना स्कूल चलवा पा रहे हैं, ना बच्चे शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। यही वजह है कि शहर के अंदर अवैध स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं। अगर महानगर पालिका के स्कूलों में शिक्षा अच्छी मिलती तो ये अवैध स्कूल पे इतने बच्चे नहीं जाते, इतना पैसा लोग खर्चा करके अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते। डोनेशन के बारे में क्या कहेंगे? जो ऐसी फर्जी स्कूलों में मनमाने डोनेशन भी लिया जाता है। डोनेशन अगर कहीं लिया जाता है तो उसके लिए कंप्लेंट करना चाहिए, लोगों को शिकायत करना चाहिए। बीच में भी 2022 और 23 के बीच में भी कई जगह छापे पड़े, कई लोग पकड़े गए। ये लोगों का काम है, जो उपभोक्ता है, जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लेके जाते हैं, पढ़ाने के लिए दाखिला दिलाते हैं, अगर वो जागरूक होंगे तो इस पर रोक लग सकती है। आम आदमी ही रोक लगवा सकता है, बाकी ये तो आप समझो कि अधिकारी उसमें काम कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ तक शिकायत पहुँचेगी नहीं तो अधिकारी कहाँ से करेगा। अभी हाल ही में एक संस्था ने महानगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं स्कूलों के विरुद्ध, क्या कहेंगे? अब कौन सी संस्था ने किया था, क्या मकसद उनका था, ये हमको तो नहीं मालूम, लेकिन वो धरना प्रदर्शन ही मुख्य कारण नहीं है। जब तक हम उन अधिकारियों तक नहीं पहुँचेंगे कि यहाँ पे इस विषय पे, इस पे जो रोक कैसे लगाई जाए या किस उसमें, कम से कम पब्लिक और अधिकारियों का दोनों का हाथ होना चाहिए इसमें। अब वो संस्था कौन सी थी, क्या था, क्या मकसद था, ये तो हमको जानकारी नहीं और दूसरे संस्था के बारे में हमको बोलकर कोई मतलब भी नहीं निकलता। फर्जी स्कूलों के विरुद्ध आपका अगला कदम क्या होगा? आगे हम भूख हड़ताल करने वाले, अगर 15 दिन पे इस पर म्यूनसिपल कमिश्नर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल अनशन पर भी बैठ सकते हैं महानगर पालिका गेट के सामने। इसलिए मैं महानगर पालिका के आयुक्त से मांग करता हूं कि वो इन फर्जी स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई करके बंद कराएं और जो बच्चे वहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को म्यूनसिपालिटी स्कूलों में दाखिला दिलाकर और अच्छी पढ़ाई उनको कराने की कोशिश करें। ये फर्जी स्कूल आप बता रहे हैं, इसकी सूची है आपके पास? हमारे पास 26 स्कूलों की सूची है, हम आपको पत्र दे देते हैं, क्योंकि वो 26 स्कूलों का जो सूची है वो मैं मनपा आयुक्त को भी दिया हूँ। वो देखा जाए, जो नेता हैं ये निकम्मे, ऐसे निकम्मे नेताओं को घेरना चाहिए। ये पत्रकारों का काम है कि ऐसे निकम्मे नेताओं को घेरे जो क्षेत्र में, अपने वार्ड में काम कर रहे हैं और अपने स्कूलों को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ऐसे नगर सेवक हैं जो पीली स्कूल जो बोला जाता है म्यूनसिपल का, उस स्कूल के दरवाजे को नहीं नागे होंगे भिवंडी के अंदर, तो उसमें शिक्षा कैसे मिलेगा। यहाँ तक कि टीचरों तक उनको ये नहीं मालूम कि इस स्कूल में टीचर कितने हैं।
प्रिंसिपल आता है नहीं आता है, ये नगर सेवकों का भी काम है। हम उनको वोट देकर जिताते हैं, तो ऐसे नगर सेवकों को ना चुना जाए, पब्लिक को नहीं चुनना चाहिए जो हमारे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़। बारे में जो अभी आपने पत्रकार परिषद रखा है, मेरा इसमें इस विषय में ऐसा कहना है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये सिर्फ यहाँ से नहीं, यहाँ से लोकल से लेकर के मंत्रालय तक। जैसे पान पट्टी खुल गई है आजकल, चाय की, जैसे अमृतुल ये चाय वो चाय अमका चाय की, गली गली में चाय की दुकानें, पान टपरी खुल गई है, ऐसे स्कूल खुल गए हैं। चिंता का विषय है, कई स्कूल ऐसे हैं कि लगता है उसमें आज ये कल में गिर जाएंगे। ये जर्जर अवस्था में कैसे परमिशन दे देते हैं? इसका बायलॉज है, कोई फॉलो करता ही नहीं। खाली बात 26 स्कूलों की नहीं। मैं तो अपील करता हूँ अध्यक्ष साहब से भी, गणेश साहब से, कि ये बाकी के जो स्कूल हैं इलीगल तरीके से जो चल रहे हैं, उसका बायलॉज होता है 22x22 का कमरा चाहिए, उसके अंदर हैंडीकैप के लिए अलग से व्यवस्था सीढ़ी की चाहिए, लेडीज टॉयलेट बाथरूम चाहिए, हैंडीकैप का टॉयलेट बाथरूम चाहिए, फायर सिस्टम चाहिए, CCTV कैमरे लगे। इतनी बड़ी स्कूल और इतनी जूनी स्कूल जिसको पर सारी मान्यता है हर तरह की, और काफ़ी, मैं खुद वहाँ से पढ़ चुका हूँ, चाचा नेहरू स्कूल। ऐसी संस्था के अंदर जिसमें 2000 से ज़्यादा कई हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश माध्यम, ये एक CCTV नहीं। और आप देख रहे हैं बच्चों की चोरी होने की घटनाएं दिन ब दिन हो रही है। आप सोचो कि इतनी बड़ी संस्था के अंदर एक CCTV नहीं लगा हुआ है, एक कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये मैं बहुत बड़े स्कूल का नाम ले रहा हूँ इस मन से, और पूरी जवाबदारी के साथ चेक करके आ गया कि आज उस वैसे स्कूल के अंदर CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। ये संस्था, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। परमिशन आंख बंद करके दी जाती है, शिकायत करने पे वो विजिट करके यहाँ से उनका पैकेट चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंधाधुंध कारोबार है ये, बहुत बड़ा रैकेट है ये। स्कूलों की परमिशन नहीं है, इलीगल स्कूल हैं सारे, जिनके ना प्लेन सर्टिफिकेट, ना OC, ना उनका परमिशन, ना लेआउट प्लान, ना अप्रूवल प्लान, ना कोई इंजीनियर का, ना नगर पालिका का, बस स्कूल के नाम पे फल फूल रहा है, इनलीगल बांध काम हो रहे हैं, और उसको झूठे पेपर लगा करके मान्यता लेकर के आते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। आप विचार कीजिए, आपका मेरा बच्चा अगर उस स्कूल में पढ़ रहा है, इनलीगल स्कूल में, आज GR के हिसाब से स्कूल वो बंद करने का आदेश आ गया, उसका 3 साल 4 साल मेरा जो बच्चा पढ़ा है उसकी कोई सर्टिफिकेट की क्या मान्यता है? फिर से वो पढ़ाई करे, फिर से वो ये करे। अब उसमें एक आदेश दे दिया है कि नज़दीक के उस एरिया में, जिस मान लीजिए आज ये स्कूल यहाँ पे इलीगल चल रहा है, उसको 26 स्कूल में जो मान्यता दिया गया कि इसको बंद करना चाहिए, और वहाँ के बच्चों को दिया है कि सरकारी स्कूल के नियर सरकारी जो स्कूल होगा वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस तरह तो शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है, शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, लूट खसोट हो रहा है। इंग्लिश मीडियम आप देखो, एक मैं आपको बताता हूँ, आप लोग देखें, कई लोगों ने जो स्कूल खोले हैं उन्होंने मारुति, क्या बोलते हैं उसको, ओमनी या सुजुकी, क्या किस तरह की एक रहती है गाड़ी, ओमनी टाइप की, भेड़ बकरियों की तरफ बच्चों को ठूस ठूस कर लेके जाते हैं, और स्कूल के ओमनी के पीछे आगे पीछे बैनर लगाए, फलन का इंग्लिश मीडियम स्कूल, फलन का ये इंग्लिश स्कूल, समझे। और बच्चों को कर देखोगे आप, उसके अंदर रिक्शा आप देखोगे, रिक्शा कई हादसे हुए हैं, रिक्शा के अंदर ठूस ठूस के बच्चों को लेके जाते हैं। वो बच्चा कब कितने हादसे हुए कि बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह लेके जाते हैं। तो सुविधा है, हमारे पास वैन है, हमारे पास गाड़ी है, तो प्रॉपर सुविधा करो, प्रॉपर परमिशन लो, बस लो, समझे ना। लेकिन नहीं, कम पैसे में कैसे लूटा जाए, 2 फेरी मार लेंगे, 4 फेरी मार लेंगे, समझे। इस तरह के स्कूल आज, और वो कई लोग तो CNG आया तो अब वो पूरे जिस एरिया में, स्लम एरिया में, तो वहाँ वो वैन को घुमाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, गली गली में उनके बोर्ड लगे रहते हैं, समझिए ना। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इसके ऊपर जागरूक होइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।